अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी के 4 पार्ट्स हैं, भंबोर, मकली, केंजर झील और शाहजहां मस्जिद। तो सबसे पहली जगह जो हमने विज़िट की वो था सस्सी का शहर यानी कि भंबोर। अब सस्सी कौन है इसका मुझे भी नहीं पता था। सो द बेस्ट वे टू फाइंड आउट इज़ आस्क द पीपल हु आर लिविंग देयर। चचा फरीद। यो मैं नंगा हुआ था, कपड़े पहन रहा हूँ, अंदर गंदे काम चल रहे थे। सफी जो पैदा हुई ना, जी जी, पैदा होते ही उन्होंने जुमी होते हैं ना साफ करने वाले, जो आदमी जाता बाबा जी जी, क्या नतीजा होगा, तो उन्होंने बोला था ये अंग्रेज खवार मुसलमान। अच्छा, ये बोला मैं बड़ा ब्राह्मण हूँ, जब मैं बड़ा बडेरा हूँ, तब मैं लोगों को कहानी बताता हूँ, तो कहानी फिर कैसे बताऊँगा। उसके बाद जो ये उन्होंने बोला इसका क्या करें, मशवरा होता है ना, किसी की बात होती है तो मशवरा होता है। मशवरे के बाद उन्होंने कहा था बाबा ऐसे माँ ने कहा था उसको पेटी में बना के, ठीक है, उसको समंदर में बहा दो, समंदर में बहा दो, वो मच्छी खा जाए या बच्चे तो किस्मत उसकी वो आके यहाँ मिल जाता था। उसके पास औलाद ही नहीं। जब बड़ी हुई तो रात को उसने ख्वाब देखा पुनों ने। अच्छा, सस्ती जो कहा कासद है, व्यापारी होते हैं, जब खरीदारी होती है, जो स्कूल में आदमी काले चिपदा सब करना है, जब कच्चा है क्या लेटर नहीं ले जाते, ऐसे वो आई कासद भेजी, कासने बाद के उन्होंने मालूम किया था सस्सी नाम की है या नहीं। उसने बोला है, फिर बोला उसने बोला था आप बाबा इधर आओ, बम्बर में आओ, कपड़े धो। फिर वो आके कपड़े धोया, कपड़े उसने ऐसे धोए जो फट गए सारे कपड़े। अच्छा, फिर वो ससुर ने ऐसे क्या पैसे दे के उनको नमा पगा बना के दे। अच्छा, उसमें ये मशहूरी चली बहुत, धोबी ये कपड़ा यही धोता है। जब रिश्ता हुआ तो भाई पहुँच गई, शादी रात, उसी रात भाई को बनाना बाबा का तुम्हें तरफ चलना। उसने बोला मैं नहीं चल रहा, मैंने शादी की नहीं। वो नशा वशा पिला के उसको ले गए। बाद में ससुर सुबह उठे थे, मैदान खाली पड़ा। फिर वो वठी जी भाग था ससुर का, वठी तक मतलब साथी गए, माँ थी जहाँ और थी, तो ससुर ने कहा था माँ सगी हुई तो मेरे साथ चल, माँ है दूसरी, आप वापस चले जाओ, साड़ी में वापस आ गई, ये नहीं बोली। आगे गई तो बकरे चारने वाला बड़ा हद का बंदा बल गया। उसने बकरी नहीं चारता था, उसको ने बोला था माँ बकरी चारो, आपको लड़की जंगल में मिली। अम्मा ने मेरे को तो यही है, वो उसे डर के फिर एक मंजा होता है कट्टा, दूध चुवाई कर रहा था, दूध के नीचे गिर रहा था, वो उधर नजर उधर था पानी, ससुर जो बकरी जो था दूध गिर जाए। अल्लाह में दुआ मांगी तो जमीन कट के उसके अंदर चला गया, पट्टा उसका रह गया। जब 2-3 दिन के बाद उनको होश आया, वो लड़ाई करके वो वहाँ पहुँच गया। वो बलोचा मज़ार है, पट्टे की बाबू को कहानी सुनी है जी जी जी, तो वो मज़ार है। इधर का घर था, टप है, कपड़े धोने की टप है, आसार है, आप जाओगे तो टप नजर है, बोर्ड लगा हुआ है धोबी घाट, सन्नती एरिया। जी जी, धोबी घाट ये सीढ़ी तक है, ऊपर ये टेबल है। अच्छा, टेबल का बड़ी हंजबा टेबल। वो दुपट्टा वो सस्सी का ही है? सस्सी का इधर नहीं है, वो बलूचिस्तान है। अच्छा, बलूचिस्तान है, इधर खाली उसके घर। वन थिंग टू रिमेंबर, फोक टेल्स या लोक कहानियाँ चाइनीज़ विस्पर की तरह होती हैं। ये वक्त के साथ साथ लोगों के दरमियान बदलती जाती हैं। एंड इफ़ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट द स्टोरी, यू कैन गूगल इट। सस्सी पुन्नू की जो पूरी वो एक स्टोरी है, ये उसका एक पोर्ट्रेट है, ये उसका एक्सप्लेन कर रहा है। ये जिनको स्टोरी का पता है उनको इस पिक्चर के अंदर सारा एक एक डिटेल समझ आ रही है। और यहाँ पे इन लोगों ने ये एक बहुत ही कुछ ज़बरदस्त पेड़ है यार, यहाँ जो है ना एक्सकेवेशन फ़िलहाल वो तो आगे की तरफ काम चल रहा है। डू यू नो हाउ मच एफर्ट इट टेक्स टू कैप्चर अ सिंगल पिक्चर? जैसे अगर आपको तस्वीर खींचनी है तो आप कहेंगे यार कैमरे के सामने बैठो और तस्वीर ले लो, लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, थोड़ी सी नहीं बहुत मुख्तलिफ होती हैं। इन्हीं को देख लें, ये इन्होंने फोटोशूट, ये बंदरों वाली हरकतें ना ये कभी नहीं छोड़ते, जो हमने लाजमी इंजॉय करनी है। मुझे भी जगह दो। चलो भाई चलो तुम भी, और ना आ भी आओ। वे अब्बू रहेगा सबके दोस्त, बैठो तुम लोग, इधर इधर चलो अबे जल्दी ले लो, जाओ पुरानी फिल्म वाला सलमान खान। चलो तेरे नाम
इसीलिए यार अली यार ले ले चलो ये मैं ब्रो अली इधर भी हूं शॉर्ट वीडियो बना ले यार शॉर्ट वीडियो बना ले चलो चल स्टार्ट कर बता नीचे हो जाओ ना यार ओए चल आ रहे चलो अबे अली मैं भी हूं हां तुम अबे हम कर रही है अबे दोनों यार समझा अच्छा यार मेरा मोबाइल ले लो अबे ये देख के मेरे पीछे लेना रेवन भी आ गई रेवन जल्दी आ जा मैं बोली जैसे मुंचेदाड़ो पूरा एक कदीम शहर नहीं था हाँ। तो भंबोर पूरा कदीम शहर है वो वहाँ बना हुआ है हम लोग अब वहाँ जा रहे हैं। अच्छा वो भंबोर की वो एंट्रेंस थी दिस इज द रूट टुवर्ड्स द भंबोर तुम्हें क्या हुआ तुम इतना दुखी क्यों अच्छा ये पिक्चर लेने आई है इसको तारीख से घंटा फर्क नहीं है ये है आउटर सिटी शहर जो बाहरन हिस्सा ये वर्ल्ड सिटी है बाहर की ये वैसे ही तुम लोगों के पास लड़कियां आ गई हो तुम लोग वो नहीं है तुम लोग आ गए अब इस तरफ जाएंगे मस्जिद के पास से आगे ऊपर से। अच्छा यहाँ की जो विंड डायरेक्शन है वो वही है जो कराची की है या कोई फर्क है? नहीं वही है। अच्छा हाँ क्योंकि हमारे कराची में तो साउथ वेस्ट से आती है ना साउथ वेस्ट तो इसका साउथ तो नहीं है ना अभी अभी ये साउथ नॉर्थ वाली हवा लग रही है। नॉर्थ क्या है? अच्छा वही है अच्छा साउथ वेस्ट साउथ वो है ना आ जाए जी थोड़ा सा आगे हवा यहाँ से चल रही है। ये पीछे से लग रही है सूरज कहाँ है सूरज ये रहा सूरज ये सूरज है ये मेरी सलवार सर देखें विंड डायरेक्शन बता रही है This is the first mosque which was built in Sindh in 18th century. ये सिंध की पहली मस्जिद है ना जो बनी थी जंप 3 2 1 गो ये भी मशल जंप करने मशल जंप ये तुम मारो अब तुम गिरोगी फिर मैं रिकॉर्ड करूँ वन यार हद हो गई उसको गिरने तो दो हद हो गई गिरी ही नहीं भंबोर एंड हम अभी भंबोर के अंदर हैं और यार यहाँ इतनी गर्मी हो रही है और यार अच्छा खासी गर्मी है अगर आप आ रहे हो ना यहाँ पे तो लाजमी अपने साथ पानी वगैरह रख के आपकी ना हालत सूख जाए और जो है ना यहाँ पे चलना आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगा इसलिए मेक श्योर यू आर वेयरिंग शूज़ क्लोज शूज़ नॉट दी सैंडल्स और सम शिट और यहाँ पे आप लोगों को गाइड इजीली मिल जाएंगे जो कि ना असल में प्लेसेस जो है ना वो डिफरेंट स्पॉट्स पे हैं कोई सारा ऐसा नहीं कॉलोनी एक शहर तो आबाद था लेकिन जो है ना डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें हैं प्लेस हैं तो आपको अच्छा खासा जो है ना चलना पड़ रहा है उसके बाद जाके आप किसी एक प्लेस पे जाके पहुंचते हो दिस इज़ अ प्लेस विच इज़ स्टिल अंडर एक्सकवेशन प्रोसेस ये अभी तक खुदाई चल रही है यहाँ पे ये एक पूरा मार्केट कंसीडर किया जा रहा है अभी पता नहीं चला है और ये जो है ना सिर्फ 3 महीने के अंदर काम किया जाता है पूरा साल काम नहीं होता क्योंकि धूप जो है वो इतनी तेज़ है कि यहाँ काम करना पॉसिबल नहीं होता और फिर बारिशों के दिनों में काम नहीं कर सकते तो ये स्ट्रीट अभी क्या होता है एक्सकवेट हो रही है और ब्रशेस के ज़रिए ना इनको एक्सकवेट किया जाता है अब ये है कि वो जो वो होते हैं बेलचे वगैरह उनसे काम नहीं होता यहाँ पे ये पूरे नीचे अब जो है 15-15 फीट या पता नहीं उससे भी ज़्यादा शायद ये पूरी सिटीज़ जो है ज़मीन के अंदर दफन है
This is the entrance of Makli Kabristan and this is gate number 2. Before we go inside, I want you to know few things. मकली दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान है। ये 10 किलोमीटर के एरिया के ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ है। यूनेस्को ने 1981 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसीडर किया। और एक इसका हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि 400 साल के पीरियड के अंदर इसके अंदर 1 लाख मज़ारात तामीर किए गए। 1 लाख, इट इज़ अ ह्यूज नंबर। और सिंधी सिविलाइजेशन का ये एक बेहतरीन और दिलचस्प नमूना है। सर अभी लंच टाइम भी इधर ही टाइम आसानी हो जाएगी, वो लेकर आ रहे हैं गाड़ी। कब्रिस्तान में आज हम लोगों ने लंच करना। हमजा, ये आप जो है ये लॉलीपॉप खा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? मैम आई डोंट नो मैम, मुझे नहीं पता था मैम के डबल सवारी पे मैम वो है पाबंदी है मैम। आई डोंट नो व्हाट टू। आपको इंग्लिश आती है? आई सॉ न्यूज़ बट आई डोंट नो मैम व्हाट इज डबल सवारी, व्हाट टू, हाउ टू डील। आपको इंग्लिश आती है? नो, यस मैम, आई एम इंग्लिश मास्टर एंड आई नो वेरी वेल इंग्लिश। थैंक यू मैम वेरी मच। आई विल मीट यू टुमारो। send cute pics. ये वही इंग्लिश मैडम, ये बिजनेसमैन और ये इनके ये सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। राइट नाउ दे आर जस्ट सेटिंग अप द थिंग्स फॉर द लंच। शबीर भाई कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है ना आपको? अच्छा, शटल सर्विस के अंदर ये पहली दफ़ा बैठे हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि शटल सर्विस जो है ना वो ख़राब चल रही है। और ये अहमद भाई आपका कैसा चल रहा है विजिट? बोरिंग है बस इन्ना जो तेन हो कुछ नहीं है ना? हाँ मुझे ना पता क्या मस्त नहीं हुई है, इस वजह से एंजॉय नहीं कर पा रहा। यूनस, यू आर लुकिंग डैम क्यूट। टेल अस व्हाट्स द रीजन बिहाइंड योर ब्यूटी? आपकी खूबसूरती का राज क्या है? तुनहन जी खूबसूरती जो राज छा है। हाँ? ये तस्बीह है, ये कदीर आपको मजा आ रहा है? नींद आ रही मजा नहीं आ रहा है? जोए भाई मजा आ रहा है आपको? जबरदस्त, बस थोड़ा गर्मी ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है ना? हाँ। जो यहाँ पे आए उसको आपको क्या सलाह है आपकी? उसको बस घूमे देख, सारे आर्किटेक्चर के लिए बने हुए हैं, ऐसी करें। हाँ। ये लोग कह रहे कि बस को घुमा खिलाएंगे, मैं कह रहा हूँ शॉर्टकट मारो, ये टुकड़ा है। हाँ अभी ये असल में अच्छा खासा है और इनकी हालत बुरी हो जानी है। सफर में आज वो लोग भी नमाज पढ़ने जो पूरा साल मस्जिद ही देखते। यार तुम मजाक नहीं उड़ा। टॉम ऑफ जानी बे, ये जानी बे अभी की भी किस्मत। हम पढ़ने की गर्ज से आए हैं यहाँ। लड़कियों को सिर्फ एक दफा अलाउड होता है कब्रिस्तान आना, वो जब मरने के बाद। और वो भी मकबरा देखो कैसा है। हाँ। ओ बेटा जा बिटाई बेटा ते वसई नूर मुझो तो पहुंचायूं। ओ बेटा जा बिटाई बेटा ते वसई नूर मुझो तो पहुंचायूं। ओ मुझो तो पहुंचायूं मन जो उमेदू, मुझो तो पहुंचायूं मन जो मुरादू। ओ बेटा जा बिटाई बेटा ते वसई नूर मुझो तो पहुंचायूं। ए बको यकी आवत खुदा जवाने पातशाही के नाम सुभानी।
बको यकिया वद्दु खुदा जाने पातशाही के नाम सुबहाने कहर अगर भीतर जोर जोर माने मेहरबान भीतर रहीम रहमानी बको यकिया वद्दु खुदा जाने पातशाही के नाम सुबहाने। अच्छा, ये दरअसल आदमियों की कब्रें हैं और ये जो हैं अंदर जाते हैं तो ये नॉन मैरिड गर्ल्स या आप कह लें यंग जो वुमेन थी, ये शहज़ादियाँ थी सर। ये शहज़ादियों की कब्रें हैं जो कि जिस वजह से इनको क्लोजर में एक रखा है ताकि वो उनका पर्दा ख़राब ना हो। अगर मैं किंग होता तो मैं क्या करता? अगर आप किंग होते तो आप क्या करते? सपोज यू आर अ किंग एंड यू हैव ऑल द पावर्स, यू कैन डू वट एवर यू वांट। आप जो चाहें वो करवा सकते हैं, वो जो चाहें वो बनवा सकते हैं, तो आप क्या करते? सोचें 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 सोचें। लाइक होती है ना डिज़ायर कि यार मैं ये बनवा लूँगा, मैं ये करवा लूँगा थिंग्स, बट जानी बेग भाई ही टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल, लाइक नेक्स्ट एंड कर दिया भाई ने। ये मक्की के कब्रिस्तान के अंदर एक अदद कुआं है और अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक अदद कुआं है। नीचे इधर अंदर किसका असर? यहाँ पे जुनाब बहुत है, यहाँ पे खुशबू करो, खुशबू तो आ रही है भाई। ये क्या चीज़ है? ये कुआं से बड़ी दोस्ती लगी है। मुसलमान होगी तो जवाब देगा, अगर हिंदू है तो नहीं देगा। हिंदू और फैमिली यार नमस्ते करके बाहर आ जाइए। देखो मिशन लेके आते हैं ना, क्या जुनाब। अच्छा, यहाँ इसकी वो क्या कहानी क्या है भाई इस कुएं की? ये क्या वो था? ये मिर्जा जानी बेग जो बादशाह था मुगलों का, जी जी, वो यहाँ पे मुजरा कराता था। अच्छा, इसके 40 फुट नीचे कमरे बने हुए, यहाँ पे वो मिर्जा जानी बेग वहाँ से जो टोम है वहाँ से एक रास्ता इनका अंदर आने, वहाँ से एंटर होके यहाँ अंदर आ जाते, वो मुजरा वगैरह यहाँ अंदर करवाता था। अच्छा, इसके अंदर 40 कमरे? अब कोई जाता है उस रास्ते से? हमारे बंदे अभी तकरीबन 3-4 महीने मैडम यस्मीन लेहर वालों ने शायद उनकी सफाई करवाई थी, बंदे हमारे अंदर घुसे थे। अच्छा, सफाई रासों के जो राशि होती है रस्सी की वजह से वो नीचे लोगों ने बोला कमरे थे, वाकई है। ये कितना फिर हम लोगों ने अब आगे है क्या? मतलब ये इसको साफ वाफ करवाएंगे? इसको मैडम यसीम लहरी वालों ने एक मरतबा साफ करवाया था। ये कितना गहरा है? फिर ये क्या हो गया? पानी आ गया? ये 40 फुट नीचे। ये पानी तो बारिशों का पानी, जब बारिश हो जाती है पूरा भर जाता है। अच्छा, इतनी बारिश होती है? ना करो बस। अच्छा, ये मतलब उतरने के लिए भी जगह दी है। और ये क्या चीज? ये बेस बनाई हुई है मेरे ख्याल में। वो है बैठने की बात है। मुजरे नीचे होते थे, यहाँ नहीं होते थे। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठता होगा ना टिकट। यार एक सिंपल इज दैट, तुम ये समझ लो, ये जो है ना रोशनी के लिए जो है ना, ये इतना बड़ा इन्होंने ना वो डक टाइप दिया हुआ था। हाँ, वो क्या साया है क्या? यास्मीन लारी पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल आर्किटेक्ट। 2000 में रिटायर होने के बाद उनकी एनजीओ हेरिटेज फाउंडेशन पाकिस्तान, जो कि यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्नाइज्ड है, उसने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में रूरल एरियाज़ में काम करना शुरू कर दिया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स दैट शी हैज़ बिल्ट रिसेंटली। ये यास्मीन लारी आर्किटेक्ट है। यास्मीन लारी पहली पाकिस्तान की आर्किटेक्ट थी ना? पहली फीमेल आर्किटेक्ट थी यास्मीन लारी। ये नहीं है, हैं, शी इज स्टिल अलाइव। तो ये उनका जो है ना स्कूल है। ये देखो इसकी स्टेयर्स इन्होंने कैसी बनाई हुई है। ये बैम्बू से बनाई हुई है और बीच में फिलिंग की हुई है। हाँ, ये देखो, दिस इज द एंट्रेंस। ये सारा बैम्बू से जो है ना काम किया, लोकल वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है सारा का सारा। दिल मेरा
दिस इज द इस्तकबालिया। कितना खूबसूरत है, शेप दिया एंट्रेंस देखो यार। माशाल्लाह, ये मैं कह रही हूँ दिस इज द रिसेप्शन। फ्रॉम दिस रिसेप्शन यू जस्ट गेट इनटू दिस। उस्मान एक हफ्ते तक आप भिगो के रखो, उसके बाद मुड़ जाता है, या फिर आप अगर हरा बम्बू इस्तेमाल करें तो वैसे मुड़ जाता है वो। ये अभी वो स्टार्ट तो नहीं हुआ, इसको लिए तो बन रहा है। नहीं, ये बन के बंद भी हो चुका है। बंडिंग माल ये रोटी बना रही है माई। पंजाब दो रोटियां। फूक मारो, फूक मारो, फूक। मौजू खाना नहीं, किचन है। अच्छा, मुझे लगा आप सांप को जगा रही हैं। These are the huts which are created by Yasmin Lari, which also have been published in the Arc Times. ये सारा का सारा जो है ना वर्नाकुलर आर्किटेक्चर पे यास्मीन लारी ने बिल्ड किया। कैंजर झील, इसके बारे में तो तकरीबन सभी को पता है। इसका दूसरा नाम है मलिक लेक और ये पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कराची और ठट्टा दोनों शहर अपना पानी यहीं से लेते हैं। और ये हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। हम लोग कैंजर झील आए हैं और बहुत दिनों कोई मज़े का अभी यहाँ सीन होने वाला है, क्योंकि सुबह से ना बहुत जो है ना कंक्रीट स्टोन और वो देख देख के ना बहुत ज़्यादा सारे सूख चुके हैं। सेरिश, मैं आ रहा हूँ। सेरिश, ये दो सेरिश, आ जाओ, ले रहा हूँ वीडियो में। यार अबे कुत्ते, अबे नहीं ऐसे नहीं कर जाएगा। सेरिश, यू लुकिंग कर दी ना अपने वही वाली देसी। ओ भाई अबे नहीं हो रहा, उलट चाहिए, मैं कर रहा हूँ। क्या कहते हो Serish, I'm coming. Just wait for me. क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हम बोट में बैठे थे कि गीले ना हो, हम बोट में ही सबसे ज्यादा गीले हुए। मशल का फेस ही ब्लर हो रहा है जैसे उसने कोई क्राइम किया, वो ऊपर पानी आया हुआ है। फखर खट्टे आलू खा रहा है कैंजर झील में नहाने के बाद। बहुत मजे के बनाए, रहमान ने अपने हाथों से बनाए। तुम लोग मुझे बोल रहे थे ना, लिया है तुम लोग के लिए, और बोलो। हाँ, रहमान ले के भी खट्टे आलू आए जान के, क्योंकि खट्टा बन जाए ना लड़कों को मना होता है ना, इसलिए जान के खट्टे आलू लाया। हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है हमेशा, मैं इनका दुश्मन। हाँ, ये हमेशा मान लीजिए खट्टी चीजें लेके आता है। मैं बता रहा हूँ, इसकी जो सोच है ना, लंबी प्लानिंग है ये, लेकिन यह है बहुत मजे का। रहमान, इसकी रेसिपी क्या है?
इसकी रेसिपी आप आलू लें, उसको बॉईल करें नमक डाल के। उसके बाद आप ये कीजिए कि उसके पीसेस कर लीजिए। उसके बाद आप आए उस पर इमली लें, इमली को भिगोएं, थोड़ा सा बॉईल करें, उसका पल्प अलग कर लें। उसके बाद आप थोड़ा सा तेल लें, एक पतीले में डालें, आलू डालें, इमली डालें और लाल मिर्च कुटी और इमली का वो रस जो था और कुटा धनिया, कड़ी पत्ता और ये 2-3 मसाले जाते हैं, ये डाल के थोड़ा 5 मिनट इसको भून लें और हो गया खत्म। और ख़त्म। ये रिजल्ट ये है, ये खट्टे आलू। शाहजहाँ मॉस्क ऑल्सो नोन एज जामिया मस्जिद ठट्टा, ये 17th सेंचुरी में बिल्ट हुई। शाहजहाँ ने एज अ टोकन ऑफ लव टूवर्ड्स दिस सिटी इसको बनवाया। अपने लोगों से मोहब्बत के इजहार में इस शहर में इस मस्जिद को तामीर करवाया। और इस मस्जिद की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें 93 डोम्स हैं, 93 डोम्स। आपका कोई मुमासिल ही नहीं, रब की कसम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल